आप कैसे रीड कर रहे हो इंटरनेशनल गीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के आईपीओ को? क्या ये प्राइसिंग साइड पर फेयरली दिख रहा है आपको? और दूसरा, क्योंकि फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, आईपीओ का साइज 4200 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर की समझ से परे थोड़ा सा इसका बिजनेस है। आपका आइडिया क्या कहता है? सर, इसका धंधा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो भारत इंटरनेशनली डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग का जो धंधा है उसके अंदर में वर्ल्ड लीडर है। और जो भी स्टोन इंटरनेशनल मिलते हैं, नेचुरल डायमंड या प्रेशियस स्टोन्स, वो भारत में कटिंग पॉलिशिंग के लिए आते हैं। उसके बाद वो वापस भारतवर्ष से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप ये समझिए पूरे वैल्यू चेन का मुश्किल से 15% हिस्सा भारत को मिलता है। अब आ जाइए लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड में डायमंड इंडिया में पैदा किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद में कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में होती है, उसको ज्वेलरी में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें 100% वैल्यू एड इंडिया को मिलता है। और जो स्टोन एक्सपोर्ट फिनिश्ड फॉर्म में किए जाते हैं बिना ज्वेलरी बनाए, उसमें आप ये समझिए 35 से 40% वैल्यू एड इंडिया को मिलता है। लैब ग्रोन की जो सक्सेस हो रही है उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी वर्ल्ड वाइड इंडिया होगा। और आईजीआई जिस कंपनी का ये इनिशियल या शॉर्ट फॉर्म है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण इस कंपनी को मिल रही है। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये एक ही कंपनी है दुनिया में जो स्टोन्स को भी परखती है, सर्टिफिकेट देती है, और उसके बाद जो ज्वेलरी भी बनी हुई होती है उसको भी परख कर आपको एक सर्टिफिकेट देती है। इसके लिए नेचुरल डायमंड हो या लैब ग्रोन डायमंड हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों को इवेल्युएट करके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो अरुण साहब, तो मेरे ख्याल से जी, क्या ये जो प्राइस है 417 का अपर एंड, ये फेयरली वैल्यूड है अभी के दाम पे? क्योंकि जीएमपी भी बढ़िया मिल रहा है इस पे। सर, वैल्यू अच्छी है। इसमें आपको ग्रे मार्केट के तहत अगर आप ऐड करें और दोनों को मिश्रण करके एक नया वैल्यू निकालें तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने के लिए। और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो आपका ड्राइविंग फैक्टर है कि आगे जाकर भारत में जिस हिसाब से डायमंड्स की, लैब ग्रोन डायमंड्स की बिक्री लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये इंडिया के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। इसलिए आईजीआई को भी इसका बेनिफिट मिलेगा।